अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद है अभी तक तो आप लोग खैरियत से ही होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि भाई अब जो नया मॉडल है, जो नई स्ट्रेटजी है, उसके ऊपर दराज के अंदर लॉन्च किस तरीक़े से करना है। जैसे कि मैंने डिस्कस किया था पहले भी कि हम अब जो लॉन्चेस करेंगे वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और एफबी एड्स के थ्रू करेंगे। तो एक्चुअल हमारा इस लॉन्च का मकसद ये नहीं है कि भाई हम सेल्स लेकर आ रहे हैं, लेकिन हमारा मेन मकसद है कि हम लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं प्रोडक्ट की। तो ऑब्वियसली एट द वेरी एंड सेल्स तो आएँगी। तो चलते हैं हमारी टॉपिक की तरफ और देखते हैं हम कि हमें क्या-क्या चीज़ें की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती क्या है? इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती वो है कि भाई आप जो है इन्फ्लुएंसर से के थ्रू अपनी प्रोडक्ट प्रमोट करवाते हैं। आप उनको बोलते हैं कि भाई आप हमारी प्रोडक्ट लीजिए, उसको फ्री रिव्यू कीजिए। कुछ इन्फ्लुएंसर उसके पैसे माँगते हैं, कुछ इन्फ्लुएंसर नहीं माँगते, वो डिपेंड करता है, तो दैट्स नॉट अ बिग डील। या लेकिन होता ये है कि लोग जो है ना इन्फ्लुएंसर्स को बहुत फॉलो करते हैं, चाहे वो फैशन रिलेटेड हो या किचन रिलेटेड हो या मतलब किसी भी चीज़ की हो। तो सबसे पहला टास्क आपका ये होना चाहिए कि भाई आपको ऑब्जेक्टिव क्या है? आपने अवेयरनेस क्रिएट करनी है या फिर सेल्स जनरेट करनी है? अच्छा, मेरी एक छोटी-सी रिकमेंडेशन होगी, ये पर्टिकुलर वीडियो देखने से पहले ना आप मुइज़ खान की आई एम का सेक्शन वीबीसी के अंदर ज़रूर देखिएगा। वो काफ़ी अमेज़िंग टीचर हैं एंड वो आपको पूरा अच्छी तरीके से गाइड करेंगे। येस, वो अमेज़न रिलेटेड करेंगे, लेकिन हम उसको फिर हमारी वीडियो के अंदर दराज़ के थ्रू लेकर आएँगे। अच्छा, इस पर्टिकुलर स्किल का बहुत अच्छा पोटेंशियल है, अगर आप चाहो तो दराज़ के लिए भी, या फिर अगर थोड़ी-सी मेहनत ज़्यादा करें तो अमेज़न के लिए एज़ वेल। तो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि उस स्किल को लाज़मी लर्न कीजिए। जिस वक़्त सनी सर ने प्रॉक्सी मार्केटिंग ख़त्म की थी, तो उसके बाद इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का काफ़ी रुझान आया पाकिस्तान के अंदर और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत अच्छी चली। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से होता ये है बेसिकली, जब हम दूसरे प्लेटफ़ॉर्म से सेल्स लेकर आ रहे होते हैं ना, फॉर इंस्टेंस इंस्टाग्राम से या फिर फेसबुक से या किसी और चीज़ से हम अपनी सेल्स लेकर आ रहे होते हैं, तो हमारे उसको बहुत प्रमोशन मिलती है। हमारी सेल्स, हमारे प्रोडक्ट की, हमारी लिस्टिंग को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलता है एंड अमेज़न भी एंड दराज़ भी इटसेल्फ बहुत उसको ना ज़्यादा दिखाना शुरू करता है, उसके ऊपर ज़्यादा उसको ज़्यादा कैटर करता है। तो हमारा भी गोल यही है कि भाई दराज़ हमारी लिस्टिंग को कैटर करे, हमारा बिल्कुल प्रोडक्ट ही न्यू है और इटसेल्फ, तो इससे हमें ना काफ़ी अच्छा एज मिलेगा। ऑब्वियसली हम अकेले सेलर्स हैं, ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं ऐसी लिस्टिंग लेकर आएँ, ऐसी प्रोडक्ट लेकर आएँ पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तानियों ने देखी ही ना हो पहले कभी भी। और वो फॉर श्योर प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, तो हम इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू, और नेक्स्ट हमारी स्टेज होगी जो पार्ट 2 के अंदर हम डिस्कस करेंगे एफबी एड्स, के हम एडवर्टाइज़मेंट किस तरीके से करना है। तो वो हम इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा, अब हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि भाई प्रोडक्ट हंटिंग कह रहा हूँ, सॉरी, इन्फ्लुएंसर हंटिंग किस तरीके से करनी है। फिर हमने देखना ये है कि भाई इवैल्यूएशन किस तरीके से की जाती है इन्फ्लुएंसर की, हमें किस-किस तरीके से बात करनी है और उनसे क्या-क्या चीज़ें चाहिए, ताकि हम इवैल्यूएट कर सकें कि भाई क्या क्या ये इन्फ्लुएंसर हमारे काम का है या नहीं है। उसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि भाई कन्फर्म किस तरीके से की जाती हैं प्रमोशन टर्म्स, और हमने किस तरीके से उनको पिच करना है और किस तरीके से उनसे बात करनी है। उसके अलावा पेमेंट टर्म्स हम डिसाइड करेंगे। एट टाइम्स इन्फ्लुएंसर कहता है कि मुझे पूरी पेमेंट एडवांस चाहिए, कुछ कहते हैं कि भाई 50% एडवांस कर दो, या कुछ जो है वो काम होने के बाद पेमेंट लेंगे, तो दैट डिपेंड्स। उसके बाद हम पे करेंगे इन्फ्लुएंसर्स को। फिर हमारा नेक्स्ट लास्ट स्टेज होगा मैनेजिंग प्रमोशंस, के भाई किस तरीके से मैनेज करनी है, सब चीज़ें किस तरीके से लेके चलनी है, और फिर असेसिंग रिजल्ट्स। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। पहला टॉपिक है चूजिंग योर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो जैसे कि मैंने डिस्कस किया कि भाई हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है दराज के ऊपर। हमारा दराज के लिए मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई हम हमारी प्रोडक्ट की अवेयरनेस आए, बेसिकली अवेयरनेस आए, सेल्स भी साथ साथ आए, लेकिन अवेयरनेस आए इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू। और उसके अलावा हम लोगों को बताएंगे कि भाई क्या प्रोडक्ट, वो क्या प्रॉब्लम वो सेल्फ सॉल्व कर रही है। हम इन्फ्लुएंसर्स को बोलेंगे कि भाई ये हम आपने ना अपनी इस प्रोडक्ट को इस लिहाज से रिव्यू करना है एंड आपने देखना है कि क्या ये प्रोडक्ट वायबल है या नहीं है। ठीक है, उसके अलावा हमने मार्केटिंग करनी है ऑब्वियसली, और इंक्रीज़ करनी है अपनी सेल्स। मार्केटिंग करना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज़ हर किस्म की, किसी भी किस्म की प्रोडक्ट हो, उसको
मार्केटिंग की ज़रूरत होती है। पहले मॉडल के अंदर हमारा रूल ये था कि भाई पहले हम एक स्टेडी सेल्स लेकर आ जाएँ दराज़ के ऊपर, दराज़ की इटसेल्फ मार्केट के थ्रू एक स्टेडी सेल्स लेकर आएँ हम, और हम देखें कि भाई हमारे पास जैसे फॉर इंस्टेंस 10 टू 15 यूनिट्स पर डे सेल्स आ रही हों, और उसके बाद हम उसको लेके चलें कि भाई हम अब 25 या 30 सेल्स लेकर आना है, तो हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और एफबी एड्स इंटीग्रेट करते थे। लेकिन अब हम वो स्टडी सेल्स और वीवीआरओज और पीएमवीएम का सारा चक्कर ख़त्म करने जा रहे हैं, और इससे अब लिटरली ख़त्म हो जाएगा, और अब जो है हम सिर्फ और सिर्फ आईएम और एफबी एड्स के थ्रू डील्स क्रिएट करेंगे। सॉरी, डील्स क्रिएट करेंगे कह रहा हूँ, हम लॉन्च करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये स्पेसिफिक सर्विसेज जो है ना, वो दो नाम से आप दराज पे सेल कर सकते हो। एक तो ये कि आप लॉन्च एंड रैंक कर सकते हो, ठीक है, जिसके आप बिटवीन 10K टू 20K चार्ज कर सकते हैं, और उसके अलावा इसको आप आई एम सर्विसेज एंड एफ बी एड सर्विसेज इटसेल्फ भी कह सकते हैं, और आप उसके अलग पैसे चार्ज कर सकते हैं। दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। सो बेसिक गोल यही है कि भाई एक तो एज अ इन्वेस्टर भी लोग कमाएं और अपना एसेट बिल्ड करें, ठीक है, और उस दूसरा ये है कि जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी अपने गजन इनकम को सॉल्व कर सकें। तो चलते हैं पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं कि भाई इन्फ्लुएंसर्स को हंट किस तरीके से करना है। अच्छा जी, हमारे पास पाकिस्तान के अंदर स्पेसिफिकली 5 प्लेटफॉर्म्स हैं इन टोटल जिसके थ्रू आप इन्फ्लुएंसर्स हंट कर सकते हैं, और मोड्स के बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैक वीडियो, टिकटॉक, यूट्यूब। ठीक है। इंस्टाग्राम के थ्रू आप ज़्यादा मेरी एक रिकमेंडेशन ये होगी, मुझे तो जो हमने एनालाइज किया कि भाई इंस्टाग्राम के थ्रू आप अगर ख़वातीनों को रीच आउट करना चाहें तो इंस्टाग्राम के ऊपर ख़वातीनों की रीच ज़्यादा है बनिस्बत मेंस के। ठीक है, लोग ख़वातीनों को ज़्यादा प्रेफर करते हैं देखना बनिस्बत मेन के, चाहे वो ख़वातीन इटसेल्फ क्यों ना हो और या मेन इटसेल्फ क्यों ना हो। तो यस, आप इंस्टाग्राम के ऊपर ख़वातीनों को टारगेट करें। उसके अलावा फेसबुक इटसेल्फ एक बहुत ओपन प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप इन्फ्लुएंसर्स हंट कर सकते हैं। एक नया आया है पाकिस्तान के अंदर, स्नैक वीडियो, ठीक है, जिसका रिसेंटली 100 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हुए हैं पाकिस्तान के अंदर खाली। तो वो एक इटसेल्फ एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है टू हंट इन्फ्लुएंसर्स। उसके अलावा टिकटॉक, टिकटॉक को लोग कहते हैं क्रिंज, नो डाउट सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, सबका अपना अपना तरीका है देखने का, सबका अपना अपना नज़रिया है, लेकिन उसकी उनकी रीच बहुत ज़्यादा होती है। होता ये है कि जो इन्फ्लुएंसर्स की इंस्टाग्राम के ऊपर 10K 15K रीच होती है, उनकी टिकटॉक के ऊपर 100K 200K रीच होती है। मीन हमें तो सबसे ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करनी है ना, तो वाई नॉट वी यूज़ दैट प्लेटफॉर्म फॉर मार्केटिंग आवर प्रोडक्ट। अब तो पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े ब्रांड्स भी आना शुरू हो गए हैं जो टिकटॉक के थ्रू अपनी प्रमोशंस कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं करें। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। उसके अलावा यूट्यूब से आप इटसेल्फ कर सकते हो। अच्छा, हम कॉन्टैक्ट मोड्स के ऊपर बाद में बात करेंगे, चलते हैं पहले इंस्टाग्राम की तरफ कि किस तरीके से आपने इंस्टाग्राम के ऊपर इन्फ्लुएंसर्स हंट करने हैं। तो मेरी कुछ रिकमेंडेशंस होंगी आपको कि सबसे पहले आपने ये वी फाइंड एक्सटेंशन, ये आपको इजीली गूगल पे मिल जाएगा, गूगल क्रोम एक्सटेंशन है ये और फ्री है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप ये वी फाइंड का एक्सटेंशन डाउनलोड कीजिए, आपको इससे ना एंगेजमेंट रेट, अपना एवरेज लाइक्स और ये सब चीज़ें पता चल जाएंगी। आपको मैं बताऊँगा कि इसका बाद में इफेक्ट क्या है और इसको हमने किस तरीके से यूज़ करना है। ठीक है, तो ये ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके अलावा एक और ऐप है वेब फॉर इंस्टाग्राम। जब आप ये खोलते हैं इटसेल्फ, तो आपका जो ये वाला व्यू है, ये आपका फॉर इंस्टेंस आप इसको एज अ मोबाइल यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ से मैसेजेस सेंड कर सकते हैं, आप IGTV देख सकते हैं, आप अपनी स्टोरी पोस्ट कर सकते हैं, आप बाकी सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो आप ये भी ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा, आपको काफ़ी असिस्टेंस होगी इसके अंदर स्पेसिफिकली। अच्छा जी, चलते हैं कि किस तरीके से इन्फ्लुएंसर हंट करना है। तो आप यहाँ पे आ जाइए सर्च बार के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर सबसे ईजी टर्म ये है कि भाई आप ना सर्च बार के अंदर लिख लो हैशटैग, एज्यूमिंग कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो फैशन कैटेगरी है, मतलब फैशन रिलेटेड आइटम है या कुछ भी आइटम है, तो आप आइए हैशटैग, ठीक है, एंड हैशटैग करने के बाद आप लिख लें फैशन पाकिस्तान। ठीक है, आप जब ये लिखेंगे, सॉरी मैंने @ लगा दिया, हैशटैग, ठीक है, हैशटैग फैशन पाकिस्तान या हैशटैग फॉर इंस्टेंस आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि भाई 24 हैशटैग्स यूज़ हो रहे हैं, तो ओके फाइन, विल लीव इट। ये देखें,
स्पेलिंग एरर था, ठीक है। यहाँ पे आपको ये हैशटैग नज़र आना शुरू हो गया कि भाई हैशटैग पाकिस्तान के अंदर इतनी खासी अच्छी खासी पोस्ट हैं, ठीक है। आप यहाँ पे आ जाएं एंड चेक करना शुरू करें कि भाई इस हैशटैग को कौन यूज़ कर रहा है, ठीक है। वंस यू फाइंड इट आउट, आपको यहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स इटसेल्फ मिल जाएंगे। फॉर इंस्टेंस अगर मैं ये खोलता हूँ तो ये स्पेसिफिकली है, ये स्पेसिफिकली कोई पेज है जो अपने कपड़े सेल कर रहा है, तो दिस इज़ नॉट एन इन्फ्लुएंसर, ठीक है। तो हम इसको इग्नोर करेंगे, हम इसकी जगह पे और कुछ लिख लेते हैं, फैशन पाकिस्तान। हमें बेसिकली प्रमोट करने वाले लोग चाहिए, पेजेस, हमें प्रमोट करने वाले प्लेटफॉर्म्स नहीं चाहिए। तो हम फॉर इंस्टेंस इसके ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। जस्ट अज्यूमिंग कि ये हैं, कोई हैं, ये देखिए, ये हैं डॉक्टर सवेरा, आई थिंक सो, ठीक है, डॉक्टर सवेरा खान, या फिर ये है सवेरा सिम, ओके फाइन, ठीक है। तो इनका आपने आपने अब देखना क्या है, आपने अब चंद चीज़ें ये देखनी है कि यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है इनके फॉलोअर्स, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ये कितनों को फॉलो कर रही हैं और इनकी टोटल पोस्ट कितनी है, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल भी दिया हुआ है, ये बेस्ड इन यूके है। हमें तो पाकिस्तानी चाहिए, तो ये यूके है, ये हमारे काम की नहीं होंगी, बट जस्ट फॉर एन अजम्पशन कि भाई हमें अगर ये चाहिए तो हम किस तरीके से इनको एवेल्युएट करेंगे। तो वी फाइंड कैन असिस्ट यू इन दैट, ठीक है। वी फाइंड कहता है कि भाई इनकी इंगेजमेंट रेट जो है वो 3.7 है, मतलब अगर इनके टोटल 8,885 फॉलोअर्स हैं तो टोटल 3.7 पीपल इंगेज करते हैं इनकी पोस्ट से, ठीक है। 22 एवरेज कमेंट्स होते हैं इनके, ठीक है। ऑडियंस साइज ये हमारा यहाँ पे भी मेंशन है, और पोस्ट पर वीक ये रफली अराउंड 5 या 6 पोस्ट इन टोटल या 5 कर रही होती हैं थ्रू आउट द वीक, ठीक है। और एवरेज लाइक्स भी इनके कम है। अच्छा, इसके अंदर मैं आप लोगों को कुछ क्राइटेरिया शेयर कर देता हूँ कि भाई आपने किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखना है। फॉर इंस्टेंस yep, I forgot to mention it over here. Okay, just clearing you out in this situation as well. एटलीस्ट इंगेजमेंट रेट जो हो ना, बिटवीन 10 to 20 के इन्फ्लुएंसर्स जिनके फॉलोअर्स हैं, उनका एटलीस्ट इंगेजमेंट रेट हो 4%। ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। अच्छा, इंगेजमेंट रेट को आप मैनुअली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप एवरेज नहीं निकाल सकोगे, लेकिन आप मैनुअली कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस अज्यूम करते हैं कि भाई इनकी ये वाली पोस्ट के ऊपर 198 लाइक्स हैं, ठीक है, जिसका टोटल इंगेजमेंट रेट यहाँ पे वी फाइंड की वजह से 2.85 लिखा हुआ आ रहा है, बट अज्यूमिंग के चलें इस वाली पोस्ट को लेते हैं कि 449 इनके टोटल लाइक्स आए हैं इसके ऊपर, तो 449 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फॉलोअर्स, दैट्स 8885। तो आपको आ गया 0.05%, 0.05 मल्टीप्लाई इसको कर लीजिए 100 के साथ आप, तो आपको आ जाएगा 5.5% इंगेजमेंट रेट इनका आया था, ठीक है। इसके ऊपर वी फाइंड के ऊपर लिखा हुआ आ रहा है 6.06, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन एवरेज यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है 3.07। हमारी कोशिश ये होगी, हमेशा हमारी कोशिश ये होगी कि इनका किसी भी का भी इंगेजमेंट रेट 4% से नीचे ना हो, ठीक है। बिकॉज अज्यूमिंग कि इनके 8,000 लाइक्स, 8,000 फॉलोअर्स हैं, ठीक है, और इनको अगर 400 लोग देख रहे हैं तो वो कम है, ठीक है, तो लिटरली कम है। तो हमें चाहिए कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, ठीक है, उनकी और प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, अब इनको आपने एवेल्युएट किस तरीके से और करना है, तो आप ये देखिए कि भाई ये क्या क्या चीज़ें प्रमोट करती हैं। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे ये स्पेसिफिकली मेकअप रिमूवर बॉटल, मेकअप रिमूवर प्रमोट कर रही हैं। यहाँ पे ये बॉडी शॉप पाकिस्तान की कोई प्रोडक्ट कर रही हैं, मतलब ये पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स को करती हैं, तो यू कैन यूज़ हर, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें, फॉर इंस्टेंस अब ये मेकअप रिलेटेड हैं, तो यू फाइंड आउट कि भाई ये मेकअप को प्रमोट करती हैं। सो अगर आपकी प्रोडक्ट इटसेल्फ मेकअप रिलेटेड हो तो आप इनको रीच आउट कर सकते हैं। या फिर हम आ जाते हैं और नीचे की तरफ। सो लेट्स अज्यूम दिस पर्सन, ठीक है, दैट्स राबिका, ठीक है। इनके 900 फॉलोअर्स हैं, मतलब ये तो हमारे लिए वैसे भी किसी काम की नहीं है, तो क्योंकि इनके फॉलोअर्स कम है, सो वी कैन यूज़ हर एज टू प्रमोट आवर प्रोडक्ट फॉर फ्री, ठीक है। उसके अलावा आपका और ऑप्शन ये है कि भाई आप यहाँ पे आए।
अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जितने कम फॉलोअर्स होंगे उतने ज़्यादा एंगेजमेंट रेट होगा। तो इस चीज़ के ऊपर ना आप लोग ज़रा ध्यान नहीं दीजिएगा कि भाई एंगेजमेंट रेट बहुत ज़्यादा है। जितने कम फॉलोअर्स उतना एंगेजमेंट रेट ज़्यादा, जितने ज़्यादा फॉलोअर्स उतना एंगेजमेंट रेट कम। सो जस्ट कीप दैट इन माइंड एज़ वेल। ठीक है। अच्छा जी, हम और लोगों को फाइंड आउट करते हैं ओवर हियर, जस्ट अज्यूमिंग। ठीक है, फॉर इंस्टेंस ये हैं, इनके 45 लाइक्स हैं, तो इनके एंगेजमेंट हो सकता है कम ही हो। हम किसी और को ढूंढ लेते हैं इन सच केस। अच्छा चले, अज्यूमिंग कि भाई आपके किचन रिलेटेड आइटम्स हैं, तो हम यहाँ लिख लेते हैं हैशटैग किचन पाकिस्तान। ठीक है, तो यहाँ पे तो 41 प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ तो नहीं मिला। अच्छा, एक स्पेसिफिक वो था गूगल के, ठीक है। अच्छा, आपको अगर मसला आ रहा है तो ये एक स्पेसिफिक आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, हैशटैग स्टैक। ठीक है, ये हैशटैग स्टैक जो है ये आपको एक मिनट में, हैशटैग स्टैक, ये आपकी एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, यहाँ से आप हैशटैग्स निकाल सकते हैं दैट यू कैन सर्च फॉर ऑन इंस्टाग्राम। फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ पाकिस्तान, ठीक है, तो आपको यहाँ से हैशटैग नज़र आ जाएंगे। देखें, पाकिस्तान का इटसेल्फ हैशटैग 22.7 मिलियन है। उसके अलावा पाकिस्तान फैशन, ठीक है, पाकिस्तान फैशन का 1.2 मिलियन है। तो फॉर अज्यूमिंग कि ये वाला हैशटैग हमारे काम का है, तो हम आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं ये हैशटैग पाकिस्तान फैशन। ठीक है, अब यहाँ से हो सकता है हमें लोग मिल जाएं अपने। ठीक है, scenario occurred, okay, okay, it's networking, yeah. ओके, सो ये एक स्पेसिफिक वेबसाइट है जिसको जो आप को असिस्ट कर सकती है विद रिगार्ड्स टू फाइंडिंग योर हैशटैग्स। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि भाई दिस हैशटैग इज़ बीइंग वर्किंग ऑन पाकिस्तान, दैट इज़ पाकिस्तान फैशन। अगर आपकी फैशन रिलेटेड पाकिस्तान प्रोडक्ट है तो आप पाकिस्तान फैशन हैशटैग यूज़ कर सकते हैं। तो हम इन सच केस आते हैं एंड यहाँ पे लिखते हैं हैशटैग पाकिस्तान फैशन। ठीक है, तो ओके फाइन, ये देखिए हैशटैग पाकिस्तान फैशन, आपको इतनी सारी पोस्टर नज़र आ रही हैं। सो इन दिस केस हम यहाँ आते हैं और हम सर्च करते हैं। ठीक है, सो देर इज सम इश्यूज इन माई इंस्टाग्राम राइट नाउ दैट आई कांट ओपन इट अप। लेट मी just try do it again. Instagram.com. Just give me a second. Okay, it seems that Instagram is not working right now. So yeah, आप उस तरीके के वो कर सकते हैं, मतलब वहाँ से आप हैशटैग stack.com से हैशटैग्स निकाल के आप इंस्टाग्राम के ऊपर सर्च कर सकते हैं एंड यहाँ से आपको इन्फ्लुएंसर्स मिल जाएंगे। अभी इंस्टाग्राम चल नहीं रहा, वरना मैं आपको दिखाता। ठीक है, अच्छा इसके अलावा आप और कहाँ से कर सकते हैं, एज आई सेड आप यूट्यूब पे आ जाइए। ठीक है, यूट्यूब पे आने के बाद आप यहाँ से फॉर इंस्टेंस लिखिए पाकिस्तान, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स। ठीक है, तो आपको, या फिर आप यहाँ गूगल पे आ जाएं, इट्सेल्फ इट्सेल्फ गूगल पे आ जाएं। एक तो आप यहाँ से आपको मिल जाएंगे, आपको पाकिस्तानी यूट्यूबर्स कुछ छोटे, आपने ज़्यादा बड़े बड़े यूट्यूबर्स को तो टारगेट करना नहीं है, बिकॉज आप जितने ज़्यादा बड़े यूट्यूबर्स को टारगेट करेंगे तो वो उतने ही ज़्यादा पैसे चार्ज करेंगे। तो आप यहाँ पे आ जाएं एंड यहाँ पे लिख लें यूट्यूबर्स पाकिस्तान लिस्ट लिस्ट। ठीक है, तो आपको यहाँ से इट्सेल्फ सारे यूट्यूबर्स
मिलना शुरू हो जाएंगे। आपने स्लोली एंड ग्रेजुअली अपने यूट्यूबर्स को भी निकाल सकते हैं। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा यूट्यूबर की तरफ जाने के लिए, बिकॉज जो छोटे यूट्यूबर्स हैं उनकी रीच, उनकी वॉच भी कम ही होती है और यूजुअली लोग उनको स्किप कर देते हैं, उनको उनकी प्रमोशन ज़्यादा देख नहीं रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आने वाला है वो आएगा टिकटॉक के ऊपर। ठीक है। आई होप आई कैन शो यू टिकटॉक राइट नाउ। आई डोंट नो व्हाई इंस्टाग्राम नहीं चल रहा है। आई कुड लेट मी ट्राई इट अगेन। No, it's not working. Maybe the site is crashed right now. So let's go on TikTok right now. ठीक है। अच्छा, टिकटॉक की भी सिमिलर एक वो आती है, एक्सटेंशन आता है टिकटॉक का, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। टिकटॉक के ऊपर भी आप हैशटैग्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस आप यहाँ पे लिख लें हैशटैग पाकिस्तान। ठीक है। तो आपको यहाँ पे पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स, पाकिस्तानी टिकटॉकर्स मिल जाएंगे, और जिनके इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलोअर्स कम होते हैं वो उनके टिकटॉक के ऊपर बहुत फॉलोअर्स होते हैं। सो यू कैन यूज़ दिस स्पेसिफिक थिंग एज टिकटॉक फॉर द प्रमोशंस एज वेल। ठीक है। अच्छा, कुछ चंद चीज़ों का ख्याल, जैसे मैंने बताया आपको कि भाई इंगेजमेंट रेट 4 होनी चाहिए एंड ऑल एंड ऑल। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम आते हैं, अज्यूमिंग कि भाई हम इन प्रोडक्ट, इन खातून को या जो भी हैं, इनको आप एज एन इन्फ्लुएंसर यूज़ कर रहे हो, तो आप ये देखिए कि भाई 65.1 के फॉलोअर्स हैं इनके। इवन दो 65.1 के फॉलोअर्स हैं, लेकिन 1.4 मिलियन लाइक्स हैं। दैट्स लिटरली अमेजिंग। तो वो ओवरऑल लाइक्स हैं टोटल, तो आप उसके ऊपर आप इतना वो नहीं होगा कि भाई 1.4 मिलियन लाइक्स, ये सारी जितनी भी उन्होंने वीडियोस डाली हैं वो उन सब के ऊपर सारा वो आए हैं। ठीक है। अच्छा, आपने करना क्या है, आपने स्पेसिफिकली करना ये है, जैसे अब ये देखें इनके 19.4 के व्यूज़ आए थे इसके ऊपर भी अच्छे व्यूज़ आए हैं। आपने करना ये है, यहाँ से अगर आपको टिकटॉकर कोई मिलता है, अज्यूमिंग यहाँ से अगर आपको कोई टिकटॉकर कोई मिलता है, तो आप इन्हीं को इंस्टाग्राम के ऊपर इस नेम के साथ इंस्टाग्राम के ऊपर सर्च करेंगे। आई रियली विश इंस्टाग्राम अभी चल रहा होता, आई वुड हैव शो यू। अच्छा, ओके, लेट मी ट्राई वन another what we say, um, sorry, Instagram line, Instagram। ओके, सो या इंस्टाग्राम की इटसेल्फ कोई साइट का कोई इशू है जिसकी वजह से नहीं खुल रही है राइट नाउ, बट इन दिस केस आप जाइएगा इस नेम के साथ इंस्टाग्राम के ऊपर उनको सर्च कीजिएगा, तो आपको वो मिल जाएंगी। मोर ओवर इसी नेम से होते हैं जो टिकटॉकर्स होते हैं, वो इंस्टाग्राम के ऊपर भी सेम नेम से होते हैं। ठीक है। तो आप इंस्टाग्राम के ऊपर जाएंगे, आपको वहाँ से मिल जाएगा, और आप वी फाइंड के ऊपर उनसे बात कर, वी फाइंड से आप चेक कर सकते हो कि भाई उनका वहाँ पे इंगेजमेंट रेट क्या है, एंड देन यू कैन प्रोसीड फर्दर। अच्छा, यूजुअली होता ही है कि ये लोग देखें यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने इंस्टाग्राम लिंक ये दिया हुआ है। ठीक है। इंस्टाग्राम लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है। अभी ये टिकटॉक ठीक है। अभी इस बात को इग्नोर करते हैं। आपको ये इंस्टाग्राम लिंक उन्होंने दे दिया अपनी बायो के अंदर, आप वहाँ पर जाइए, इनको एवेलुएट कीजिए एंड प्रोसीड ऑन। अब आते हैं, हमारा कौन सा टॉपिक रह गया, फेसबुक हो गया। स्नैक वीडियो के ऊपर भी सिमिलर इंस्टाग्राम जैसा मॉडल है। आप वहाँ पे जाइए, लोग देखिए लोगों को कि भाई कितनी उनके पास एवरेज लाइक्स आ रहे हैं, उनके कितने फॉलोअर्स हैं सेल्फ। ठीक है। एंड आप उनके फॉलोअर्स देख के आप प्रोसीड ऑन कर सकते हैं। प्रोसीड ऑन कर सकते। ठीक है। अच्छा, ये हमने सब चीज़ें देख ली। स्नैक वीडियो के ऊपर भी हम स्नैक वीडियो टिकटॉक, इसके ऊपर से बेसिकली तो हम ये देख रहे हैं कि भाई इंगेजमेंट, सॉरी, इनके पास से हम वहाँ से लोग हंट कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे देखने के लिए, कि वहाँ से हम ट्रैफिक इंस्टाग्राम के ऊपर लेकर आएंगे, बिकॉज क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी ऑडियंस जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर है, रादर देन टिकटॉक इन पाकिस्तान या स्नैक वीडियो के इन पाकिस्तान। क्वालिटी ऑडियंस नहीं है स्नैक पे और टिकटॉक पे, बट ऑडियंस तो है। सो वी फाइंड कि भाई जो टिकटॉक से हमारा इन्फ्लुएंसर है वो इंस्टाग्राम के ऊपर उसकी क्या पोटेंशियल है, और उसके बाद देखेंगे। अच्छा, इन सच केस आप, इन सम केसेस आपको ऐसा भी मिलेगा कि कोई टिकटॉक का इन्फ्लुएंसर है, उसके पास अमेजिंग स्टैट्स हैं, अमेजिंग रिजल्ट्स हैं, लेकिन इंस्टाग्राम के ऊपर नहीं है, तो वी कैन स्टिल ट्राई दैट।
ठीक है, टिकटॉक को हम फिर भी ट्राई कर सकते हैं इन दैट केस, बिकॉज ऑब्वियसली अवेयरनेस क्रिएट करनी है अपने प्रोडक्ट की। तो हम टिकटॉक, हम उनको ये नहीं बोलेंगे कि भाई आप खाली इंस्टाग्राम पे करो, हम बोलेंगे कि भाई टिकटॉक पे कीजिए, टिकटॉक पे अपनी हमारी प्रमोशन कीजिए। अच्छा, किस तरीके से आप इनको रीच आउट कर सकते हो? तो 4 मोड्स हैं इन टोटल। आप ईमेल कीजिए, ठीक है, ईमेल एड्रेसेस उनके शेयर मेंशन होते हैं एट टाइम्स, या फिर आप उनको इनबॉक्स मैसेज कर दें। अच्छा, होता ये है कि इन इन्फ्लुएंसर्स के पास इनबॉक्स के अंदर बहुत सारे मैसेजेस आए हुए होते हैं, लिटरली बहुत सारे आए हुए होते हैं, तो आपको ना कोई स्पेसिफिक डिजाइंड मैसेज करना होगा जिसकी वजह से वो लोग आपको रिप्लाई बैक करें। अच्छा, कुछ जगहों के ऊपर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, मार्केटिंग एजेंसीज होती हैं इन्वॉल्व, जो कि उनको उनकी मार्केटिंग कैंपेन्स और सब चीज़ों को हैंडल कर रही होती हैं, तो यूड हैव टू रीच देम आउट। कभी कभार वो लोग कहेंगे कि हमारी ये एजेंसी है, मार्केटिंग एजेंसी, आप उनसे उनसे रीच आउट करो, या फिर आप एक मार्केटिंग एजेंसी को ही रीच आउट कर सकते हो और आप उनसे बोल सकते हो कि भाई मुझे इतनी इंगेजमेंट और ये सब चीज़ें चाहिए, एंड लेट अस नो कि हमें आपके पास कितने इन्फ्लुएंसर हैं जो कि हमारे बजट के अंदर आ सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा होता ही है, कॉज एज आई मेंशन कि भाई इनका इनबॉक्स बहुत भरा हुआ होता है, तो व्हाट यू कैन डू इज कि आप एक कमेंट कर सकते हैं, फॉर इंस्टेंस दैट लेट्स जस्ट कोलैब और वी हैव अ प्रोडक्ट फॉर यू एंड वी आर इनबॉक्सिंग यू द डिटेल्स, लेट्स कोलैब फॉर एंड डू प्रमोशन और समथिंग, ठीक है, या लेट्स रीच आउट, वी हैव अ प्रोडक्ट टू शेयर विद यू। आप जब उनको कमेंट करते हो वो लोग कमेंट लाजमी देखते हैं, तो आप कमेंट करोगे वो श्योर फॉर श्योर आपका इनबॉक्स मैसेज देखेंगे। तो फर्स्ट स्टेज आपने ईमेल करना है। अगर अगर अच्छा, ये एक चीज़ को आप ख्याल रखिएगा कि आपने सारों को एक साथ स्पैम नहीं कर देना है। पहले आपने ईमेल पे करना है, फिर सेकंड आपने इनबॉक्स करना है, थर्ड आपने कमेंट मार्केटिंग एजेंसी पे जाना है, या फिर आपने फिर कमेंट करना है। आप अगर एक से नहीं आता तो फिर दूसरे की तरफ जाएं, आपने चारों को एक साथ नहीं कर देना, वो तो फॉर श्योर आपको रिप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा, आपने अब देखते हैं कि भाई मैसेज करना क्या है। सो सबसे पहले तो आपने आस्क करनी है उनसे इनसाइट। इनसाइट क्या चीज़ है मैं आपको दिखाता हूँ। इनसाइट जो है वो इस तरीके की दिखती है, ठीक है। हर जो इन्फ्लुएंसर है उसने अपना बिजनेस अकाउंट बनाया हुआ है, ठीक है, और उसके पास उसके अकाउंट की टोटल इनसाइट आपको इस तरीके से पता चलेगी। आप जब उनसे इनसाइट मांगेंगे तो इस तरीके से नजर आएगी। आप यहाँ पे अगर लेफ्ट साइड पे देखें तो अकाउंट रीच दिख रही है, ठीक है। उसके अलावा इंप्रेशंस कितने आते हैं स्पेसिफिकली, तो इंप्रेशंस 152,000 इंप्रेशंस, दैट अ प्रीटी गुड थिंग। अकाउंट एक्टिविटी भी अच्छी है, आप इन सब चीज़ों से एनालाइज करेंगे, ठीक है। उसके अलावा आप ये देख रहे हैं कि भाई इनकी सबसे ज़्यादा ऑडियंस, अगर आप सेकंड इमेज देखेंगे तो टॉप लोकेशंस के अंदर ये लिखा हुआ आ रहा है कि सबसे ज़्यादा ऑडियंस कहाँ की है, तो इन आर केस पाकिस्तान। मीन्स कि दिस इज गुड, पाकिस्तान के अंदर हमने प्रोडक्ट सेंड करनी है। कुछ इन्फ्लुएंसर्स आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनकी ऑडियंस इंडिया की होगी, इवन दो वो पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे होंगे, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई जो यूके से थी उनकी ऑडियंस फॉर श्योर पाकिस्तानी होगी। मसला ये है कि उनको हम प्रोडक्ट सेंड नहीं कर पाएंगे यूके के अंदर। सो या उसके बाद आप देखेंगे कि भाई एज रेट जो है वो कौन सी ऑडियंस जो है वो सबसे ज़्यादा इनके पास टारगेटेड ऑडियंस है। एज रेट जो है 25 to 34, ठीक है। अगर आपकी प्रोडक्ट इस एज रेट के अंदर मैच करती है तो यस यू कैन रीच दैट इन्फ्लुएंसर आउट, यू कैन मेक अ डील विद दैट इन्फ्लुएंसर पर्टिकुलरली। उसके अलावा अगर आप थर्ड उसमें देखें तो आपको ये पता चल जाएगा कि भाई वुमेन्स ज़्यादा देख रही हैं या मेन ज़्यादा देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर वुमेन्स ज़्यादा देख रही हैं तो अगर आपकी प्रोडक्ट वुमेन्स रिलेटेड है तो ये इस तरीके के स्टैट्स आपको अच्छे लगेंगे कि भाई वुमेन ज़्यादा देख रही हैं, वुमेन्स रिलेटेड प्रोडक्ट है, इस इन्फ्लुएंसर के साथ हम डील क्रैक कर सकते हैं, डील क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपकी मैन रिलेटेड प्रोडक्ट है तो इन दैट केस खाली 15.3% मैन है, तो उस सिचुएशन के अंदर आपकी कोशिश ये होगी कि आप किसी ऐसे इन्फ्लुएंसर की तरफ जाएं जिसकी इंगेजमेंट विद मैन ज़्यादा हो। फिर उसके बाद अगर आप फोर्थ इमेज के अंदर देखें तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा ये किसी और के बारे में कि इनके 53% वुमेन है, 47% मैन है, मीन्स दिस इज मॉडरेट पर्सन, ठीक है। अच्छा, नीचे अगर आप गौर करें तो आपको ये चीज़ नज़र आ रही होगी कि इनका सबसे ज़्यादा एंगेजमेंट रेट टाइम कौन सा है। तो फॉर इंस्टेंस ऑन अ ट्यूसडे, ठीक है, जैसे हमने यहाँ देखा फर्स्ट इमेज के अंदर कि सबसे ज़्यादा एंगेजमेंट इनको थर्सडे और फ्राइडे मिलती है। ये किसी और का है तो इनको ट्यूसडे के दिन अगर एंगेजमेंट मिली है वो मिली है ऑलमोस्ट 12 बजे से 9 बजे से शुरू हुई है और 9 AM से शुरू हुई है, 9 PM पे ख़त्म हुई है। लेकिन सबसे इनका पीक आवर था 3 PM to 6 PM वाला, मीन्स 12 PM से 6 PM के दरमियान। तो हमने ये चीज़ चाहिए क्यों, ये मैं आपको बताता हूँ। ये चीज़ हमने चाहिए इस वजह से ताकि हम बाद में जब उनसे डील कर रहे हों तो हम उनको बता सकें कि आपने इस टाइम पे पोस्ट करना है और इस टाइम तक आपकी दूसरी पोस्ट नहीं आनी चाहिए, ठीक है। हमारी ही स्टोरी चलती रहे, हमारी लिंक इन बायो चलता रहे, ठीक है। लिंक इन बायो में आपको दिखाता हूँ,
फॉर इंस्टेंस जहाँ प्रोडक्ट लिखा हुआ होता है, उनका नाम लिखा होता है, नीचे उनकी बायो डिस्क्रिप्शन दी हुई होती है, तो उसके अंदर अगर वो पुट कर दें, वो स्टोरी फीड पुट करना चाहें स्वाइप अप लिंक के साथ, ठीक है, या तो फिर वो पोस्ट फीड करें, ठीक है, तो उस लिहाज से आप निगोशिएट, आप उनसे बात कर सकते हैं कि भाई हमें यहाँ यहाँ पे आपने आपने स्टोरी पे डालना है, या फिर आपने स्वाइप अप करना है, स्वाइप अप लिंक डालना है, या फिर आपने पोस्ट में डालना है, या फिर आपने लिंक पोस्ट के अंदर डालना है, या लिंक इन बायो डालना है, तो कितने टाइम ड्यूरेशन के अंदर होना चाहिए, कितने टाइम पीरियड के अंदर होना चाहिए। तो आप ये स्पेसिफिकली टाइम के अंदर, टाइम से आप अंदाज़ा लगा लोगे कि भाई किस टाइम से किस टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपने उनको एंगेज करना है कि भाई आप हमारी पोस्ट चले, और वो उसके अलावा फॉर द नेक्स्ट टाइम बीइंग कोई और स्टोरी या कोई और पोस्ट ना डाले, क्योंकि अगर वो कुछ और स्टोरी या कुछ और पोस्ट डालते हैं तो हमारी वाली के ऊपर इतना ट्रैफिक नहीं आएगा। तो हम कोशिश ये होती है कि 3 to 4 आवर्स के लिए हम एंगेज कर दें कि भाई 3 to 4 आवर्स आप कहीं पे भी पोस्ट एक्स्ट्रा पोस्ट ना करें। अच्छा, अब आपने मैसेज क्या करना है, मैसेज आपने करना है आस्किंग फॉर इनसाइट, फॉर इंस्टेंस, हे XYZ पर्सन, I like your Instagram content. Would love to collaborate with you on a promotional activity. Please send us the below details. Below details before taking you on board. ठीक है, प्राइस फॉर फीड, अगर वो न्यूज़ फीड के अंदर अपनी पोस्ट, हमारी पोस्ट डालती हैं, प्लस लिंक इन बायो अगर रखती हैं वो, ठीक है, जो बायो मैंने जैसे बताया, एंड स्टोरी स्वाइप अप, मतलब वो स्टोरी भी पोस्ट करें और स्वाइप अप लिंक भी हमें दें। उसके बाद कंट्रीज इनसाइट और पोटेंशियल रीच उनकी क्या है, ठीक है। आप ये सब चीज़ें, ये आप उनसे पूछो। आप उनसे ये भी पूछ सकते हैं एक्स्ट्रा कि भाई हमें टोटल इनसाइट बताइए, अपनी टाइम इनसाइट बताइए, ये सब चीज़ें बताइए, ठीक है, ताकि आप रिलेटेड प्रमोशनल एक्टिविटी कर सकें। उसके बाद आप उनसे ज़रूर ये पूछेगा, डोंट फॉरगेट टू शेयर योर पेमेंट टर्म्स एंड विल बी वेटिंग फॉर योर क्विक रिस्पॉन्स। आप ऐसे शॉर्ट मैसेज आप डालोगे, ठीक है, तो वो शॉर्ट क्विकली गो थ्रू करके आपको रिप्लाई कर देंगे। अच्छा, थिंग्स यू नीड टू कीप इन माइंड, जैसे कि मैं पहले भी डिस्कस कर रहा था कि भाई लेस फॉलोअर्स होंगे, हाई एंगेजमेंट रेट मिलेगा आपको, लेकिन हाई फॉलोअर्स होंगे आपको लो एंगेजमेंट रेट मिलेगा। तो फॉर इंस्टेंस, जस्ट फॉर एग्जांपल, लेस देन 50K अगर फॉलोअर्स हैं, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई आपका क्राइटेरिया होना चाहिए कि भाई लेस देन 50K अगर फॉलोअर्स हैं तो एटलीस्ट उनका 4% एंगेजमेंट रेट होना चाहिए, ठीक है, ये हमारा टेस्टेड है, ठीक है। और अगर मोर देन 50K फॉलोअर्स हैं तो 2% लाजमी होना चाहिए, ठीक है। अगर आप मोर देन 50K पे जाएंगे तो ऑब्वियसली आई एम जस्ट टेलिंग यू कि उनकी उनकी प्राइजेस भी ज़्यादा होंगी, वो आपसे खाली 10,000 रुपीज़ तो एक स्टोरी फीड और ये सब चीज़ों का ले लेंगे, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अच्छा, एक और चीज़ बता दूं कि हो सकता है कि भाई अगर 10K से नीचे फॉलोअर्स हैं, मतलब फॉर इंस्टेंस 10,000 फॉलोअर्स से कम हैं, तो हो सकता है वो पर्टिकुलर पर्सन जो है ना वो आपके लिए फ्री में ही काम कर दे। सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू कि हम किस तरीके से, आप किस तरीके से डील करना चाहो, बट दिस इज द क्राइटेरिया दैट यू नीड टू फॉलो जस्ट फॉर द फैक्ट टू गेट योर प्रमोशंस डन, ठीक है। अच्छा, अब आपने करना क्या है, अब जो नेक्स्ट स्टेज आता है कंफर्मिंग प्रमोशन टर्म्स। सो जैसा कि हमने पिछले स्लाइड के अंदर देखा कि भाई ये जो टाइम स्लॉट है आप किस तरीके से सेलेक्ट करोगे, तो जैसे हमने यहाँ मेंशन किया कि अगर मैं इसके साथ जाता हूँ तो 12 PM से लेके 6 PM के दरमियान का कोई टाइम स्लॉट 3 to 4 आवर्स का मैं ले लूँगा कि भाई इस टाइम स्लॉट के अंदर आपने कुछ और पोस्ट नहीं करना है, कुछ और एक्स्ट्रा नहीं डालना, और इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर मेरी स्टोरी होनी चाहिए, मेरी पोस्ट होनी चाहिए, मेरा लिंक इन बायो होना चाहिए, ठीक है। एज आई मेंशन, नो अदर पोस्टिंग इन दैट टाइम स्लॉट। और आपने उसके बाद मेक श्योर करना है बार बार उनकी आईडी और प्रोफाइल चेक करके कि भाई उन्होंने आपके जो हमारी टर्म्स हैं उसको ब्रीच तो नहीं किया, ठीक है। उसके बाद हमने जितना एक्सपीरियंस किया है विद रिगार्ड्स टू आर इन्फ्लुएंसर्स, जो हम पाकिस्तान में रीच आउट कर रहे थे, हमारी अच्छी खासी केस स्टडीज बिल्डअप हो चुकी हैं बाय नाउ, तो विच इज़ वाई वी आर प्रमोटिंग दिस न्यू आइडियोलॉजी। तो हमें ये हुआ है कि यू माइट गेट मैनी फॉर फ्री, ठीक है। फॉर इंस्टेंस 10,000 से नीचे के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो फ्री आपको मिल सकते हैं, लेकिन जो 10,000 20,000 वाले हैं वो यूजुअली 2,000 PKR के अंदर, 2,000 रुपीज़ के अंदर डील बना लेते हैं विद अ वीडियो एज वेल, विद अ स्टोरी एज वेल, विद पोस्ट लिंक इन बायो एज वेल, एंड अ स्टोरी स्वाइप अप लिंक एज वेल।
जो 20 से 40,000 वाले हैं वो रफली अराउंड 5,000 चार्ज करते हैं, और जो 40 से 60,000 वाले हैं वो 8,000 तक चार्ज कर लेते हैं, और जो 60 से ऊपर है वो तो फिर 10,000 15,000 और इस तरीके से ग्रो हो रहा होता है। अच्छा, अदर देन दैट, बेस्ड ऑन योर नेगोशिएशन यू कैन लिटरली गेट दीज गाइज फॉर फ्री एज वेल। आप किस तरीके से नेगोशिएट करेंगे, हो सकता है आप किसी और चीज़ के अंदर उनको चार्म दीजिए, ठीक है, कि भाई हम आपका आपकी जो वीडियो है अगर आप प्रोवाइड करते हैं तो हम फेसबुक के ऊपर चलाएंगे आपकी वीडियो, ठीक है, उससे आपको एंगेजमेंट और मिलेगी, आपको फॉलोअर ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, यूजुअली टिकटॉक इन्फ्लुएंसर्स एग्रीज फॉर फ्री, ठीक है, ये हमने लिटरली टेस्ट की है। पाकिस्तान के टिकटॉक की मार्केट को अपना पोटेंशियल का भी करंटली अंदाज़ा नहीं है, ठीक है। जिनके रफली अराउंड 100K 200K फॉलोअर्स होते हैं टिकटॉक, उनके यूजुअली 30K 40K फॉलोअर्स होते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, तो वो चार्ज करते हैं। लेकिन जिनके 50K फॉलोअर्स हों वो इंस्टाग्राम के ऊपर उनके यूजुअली 10K 20K ही होते हैं, तो हो सकता है वो एट टाइम्स फ्री में भी आपके लिए काम कर लें। हो सकता, अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी ये होती है कि भाई किसी किसी टिकटॉकर ने या किसी इन्फ्लुएंसर ने, किसी इंस्टाग्रामर ने आज तक कभी प्रमोशनल एक्टिविटी की ना हो, तो वो भी आप उसको एज अ फ्री कैश कर सकते हैं कि भाई हम आपके लिए प्रमोशनल एक्टिविटी लेकर आए हैं, क्या आप हमारे साथ काम करेंगे एंड सो, तो वो भी खुश हो जाते हैं। एज एन इन्फ्लुएंसर सबकी ख्वाहिश होती है कि भाई फ्री प्रोडक्ट्स आए हमारे पास, हम भी उसको रिव्यू करें, क्योंकि वो लोग भी देखते आ रहे होते हैं कि भाई अब उनके जो साथ रहने उठने वाले हैं उनको भी फ्री प्रोडक्ट्स मिल रही हैं, तो दे डू इट, दे लिटरली डू इट। सो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि भाई आप किस तरीके से उनसे डील क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने उसके बाद सेकंड नेक्स्ट स्टेज आती है, मैनेज किस तरीके से करनी है ये प्रमोशन, ठीक है। तो आपने एक रिकॉर्ड रखना है, ठीक है, कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑन व्हाट टाइम दे आर पोस्टिंग, ठीक है, कि क्या उन्होंने बिल्कुल हमारे टर्म्स के ऊपर पोस्ट किया है या नहीं किया है, ठीक है। उसके अलावा यू नीड टू बी रेडी कि ऑन ऑन सेलर सपोर्ट एट दैट वेरी पर्टिकुलर टाइम, जिस टाइम के अंदर उन्होंने पोस्ट किया है, क्योंकि बैक एंड के ऊपर लोगों कोई भी क्वेरी होगी, कोई भी क्वेश्चन होगा, वो आपसे चैट के अंदर पूछेंगे, ठीक है। तो आपने लाजमी अपने उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर सेलर सपोर्ट पे रेडी रहना है टू रिप्लाई अदर पीपल। अगर आप रिप्लाई नहीं करोगे तो हो सकता है आपकी सेल मिस हो जाए और कोई आपसे बाय ना करे। तो एट दैट वेरी पर्टिकुलर मोमेंट जैसे ही मैसेज आता है आपने रिप्लाई बैक करना है, जैसे ही मैसेज आता है आपने रिप्लाई बैक करना है, आप, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट नहीं है, लोगों को आपकी प्रोडक्ट पर भी ट्रस्ट नहीं है, तो यू नीड टू गेन ट्रस्ट, यू नीड टू लेट पीपल नो कि भाई क्या है। आप चाहो तो एक वो कर लो, आपका एक मैसेज रेडी कर लें जो आप सबको सेंड कर रहे हो, जो भी आपके पास आए, बट स्टिल यू रियली नीड टू स्टे देयर, ठीक है। उसके बाद आपने आपने फॉलो अप करना है विद इन्फ्लुएंसर टू शेयर दैट पोस्ट इनसाइट एज वेल। मतलब उसने अगर वो पोस्ट की है फॉर द नेक्स्ट 4 hours to 5 hours जो आपने की है, तो उस पोस्ट का इनसाइट कितना आया है। अच्छा, इसके अंदर मैं एक चीज़ ऐड करना भूल गया, ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई विल एड इट अप, ठीक है। आपने एक और चीज़ करनी है इसके अंदर, वो ये है कि आपने पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर को डिस्काउंट देना है, ठीक है, बिकॉज इससे काफ़ी आपको अच्छी सेल्स, अच्छी बूस्ट आएगी। सो या अच्छा, इसके अंदर आपको डिस्काउंट से फ़ायदा क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आपने ऑब्वियसली प्रीमियम प्राइजेस के ऊपर सेल करना है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस 200 रुपीज़ की चीज़ आप 600 रुपीज़ में सेल करते हैं, तो आप जो है स्पेसिफिकली ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकोगे कि भाई ये पर्टिकुलर जो बंदा आया है वो किस चैनल के थ्रू आया है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस अज्यूमिंग कि मैं एक इन्फ्लुएंसर रखा है हमने अनस, एक इन्फ्लुएंसर रखा है हमने साद, और दूसरा इन्फ्लुएंसर रखा है हमने हन्नान, ठीक है। तो हमें ये कभी पता नहीं चलेगा कि भाई किस इन्फ्लुएंसर के थ्रू हमारे पास ट्रैफिक आई है। तो व्हाट यू कैन डू इज you can create an offline voucher at seller support, and with that offline voucher आप जो हैं वो अपने इन्फ्लुएंसर को शेयर कर सकते हो कि भाई ये लीजिए आपका वाउचर 10% 15% या 5% का डिस्काउंट के साथ। तो जब भी कोई बंदा आएगा एंड उस वाउचर से परचेज करेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये इस राउट के थ्रू आया है, ठीक है। ये फॉर इंस्टेंस अगर वो हन्नान 10% या हन्नान 10 के थ्रू आ रहा है, तो आपको पता चल गया कि भाई 10% डिस्काउंट आया है सेल के ऊपर, मीन्स कि ये हन्नान के थ्रू आया है। अगर मैंने कहा कि अनस 5%, तो अगर 5% डिस्काउंट आया है मीन्स कि वो अनस के थ्रू इन्फ्लुएंस वो कस्टमर आया है। सो दिस इज द वे यू विल फाइंड आउट कि भाई कितने लोग किस प्लेटफॉर्म से आए हैं और किस इन्फ्लुएंसर के थ्रू आए हैं और कितनों ने बाय किया है। तो जिनकी अच्छी फीडबैक होगा उसको, उन इन्फ्लुएंसर्स के साथ आप खुद रह भी सकते हैं इन टच, एंड फ्यूचर ऑन कोई भी आपकी प्रोडक्ट आती है तो एज अ सर्विस प्रोवाइडर आप उनको वापस रीच आउट कर सकते हैं और
आप उनको और अच्छे बेनिफिट दे सकते हैं प्रोडक्ट के साथ, अच्छी प्रोडक्ट सेंड कर सकते हैं, एंड वो फिर आपके लिए काम करने के लिए रेडी होंगे, बिकॉज यू हैव लिटरली पेड देम। तो इससे फ़ायदा एक चीज़ और होती है, पता है, एज अ सर्विस प्रोवाइडर। फॉर इंस्टेंस, आज अगर आपका इन्फ्लुएंसर 10K के ऊपर खड़ा हुआ है, 10K फॉलोअर्स हैं, और आप भी न्यू हो, कल को वो जाता है 100K के ऊपर, और आपके पास भी एक्सपीरियंस आता है, लेकिन वो उसके और आपकी दोस्ती इतनी पुरानी होगी ना कि वो आपके लिए इतनी कम प्राइसेस में काम करेगा, उतनी अच्छी डिस्काउंट्स देगा आपको, इटसेल्फ वो इतने अच्छे प्राइसेस देगा कि वो किसी और को नहीं दे रहा होगा। तो जब उसकी रीच बढ़ जाएगी लेकिन वो प्राइजेस उसकी अच्छी होंगी, तो आपको उससे ज़्यादा फायदा होगा। तो एज एन इन्फ्लुएंसर मार्केटियर, एज अ लॉन्च एंड रैंक पर्सन फॉर दराज नाउ एज वेल, आपको ये लिंक्स अच्छे बनाने होंगे, आपको इन्फ्लुएंसर से और टिकटॉकर से अच्छे लिंक्स बनाने होंगे। तो सम पीपल ओवर हियर वुड स्टिल बी थिंकिंग दैट टिकटॉक इज अ क्रिंज, एंड मैं तो टिकटॉकर से बात नहीं करूंगा, बट लोग ये कहते हैं, मैं तो कर लेता हूँ, बिकॉज हमारा तो बिजनेस हो रहा है। तो लोग ये कहते हैं कि भाई मैं तो टिकटॉकर, मेरी अभी रिसेंटली किसी बंदे से बात हुई थी, एंड आई वाज लाइक यार, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सम टिकटॉकर्स दैट कैन प्रमोट माई प्रोडक्ट, एंड ही वाज लिटरली शॉक कि भाई टिकटॉकर्स, उनसे भी प्रमोट कराते हो। एंड आई वाज लाइक, आपकी सोच है कि टिकटॉक के थ्रू कितनी रीच आ सकती है, एंड वी यूज अ टिकटॉकर इन आर प्रमोशन, जिसकी 100K के करीब टिकटॉक के ऊपर व्यूज थे, सॉरी फॉलोअर्स थे, एंड हमें सबसे ज़्यादा सेल्स टिकटॉक के थ्रू आई, सबसे ज़्यादा सेल्स टिकटॉक के थ्रू आई। सो यू वुड हैव टू एंगेज इन टिकटॉक जस्ट फॉर योर प्रमोशंस एज वेल, ठीक है। आप टिकटॉक के थ्रू भी ला सकते हो, एंड ऑल। अच्छा, मैं एक चीज़ दिखाना भूल गया आपको, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। फॉर इंस्टेंस, आप टिकटॉक पे आते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखिए आप यहाँ पे कोई इन्फ्लुएंसर देखते हो ना, तो आपने किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है कि भाई वो प्रमोट क्या कर रहे हैं। तो आई फॉरगॉट टू मेंशन यू दैट, जस्ट अपॉलॉजीज फॉर दैट। फॉर इंस्टेंस, ओवर हियर आई टाइप फैशन पाकिस्तान अगेन, ठीक है, तो आपको यहाँ पे लोग मिल जाएंगे, ठीक है, वो हैशटैग्स यूज़ करते हुए, ठीक है। उसके अलावा आप कर क्या सकते हो, फॉर इंस्टेंस फैशन पाकिस्तान यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये फैशन पाकिस्तान इटसेल्फ एक पेज है, तो वी आर लीविंग इट। लेकिन आपको क्या होगा, आपको फायदा यहाँ से होने वाला है। फॉर इंस्टेंस, यहाँ पे आप आते हो लेफ्ट साइड पे सजेस्टेड अकाउंट्स, आप यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, इनके 1.9 मिलियन फॉलोअर्स हैं। आई एम जस्ट चेकिंग इंस्टाग्राम अगेन इफ इट इज वर्कड, या ओके गुड, ठीक है। तो ओके, जैसे फॉर इंस्टेंस यहाँ पे आ गए हम, जो मैं आपको पहले मेंशन कर रहा था, ठीक है, उन्होंने अपना यहाँ पे यूट्यूब का लिंक तो दिया हुआ है, लेकिन ये वो भी हम खोल लेते हैं। यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे इनको सर्च करते हैं, ये हमें वो खातून मिल गई, ठीक है, स्पेसिफिकली आई थिंक सो, हाँ, यही यही खातून है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, इंस्टाग्राम के ऊपर इनके 148K फॉलोअर्स हैं, इवन दो टिकटॉक के ऊपर 1.9 मिलियन फॉलोअर्स हैं। सो जो ऐसे लोग हैं जो टिकटॉक पे भी अवेलेबल हैं और इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हैं, आप उनसे बोल सकते हैं कि भाई आप हमारी प्रोडक्ट टिकटॉक पे भी प्रमोट कीजिए, ठीक है। जब आप वो टिकटॉक पे भी प्रमोट करेंगे, मतलब फॉर इंस्टेंस एक इन्फ्लुएंसर आपको टिकटॉक पे भी प्रमोट कर रहा है, और वो इन्फ्लुएंसर आपको इंस्टाग्राम पे भी प्रमोट कर रहा है, मींस उसको उसकी तरफ से दोनों प्लेटफॉर्म्स का ट्रैफिक आ रहा है। ऑब्वियसली इन दैट केस वो ज़्यादा चार्ज करेगा, बट यू कैन यूज़ दैट पर्सन। फॉर इंस्टेंस, यहाँ पे आप आते हैं, इनको देखते हैं कि भाई इन्होंने क्लोथिंग लाइनअप के ऊपर भी, ऑब्वियसली इनके अपने क्लोथ्स हैं, ये खुद वेयर कर रही हैं जो उनको पसंद आ रहा है, बट आप इनके थ्रू कोई स्पेसिफिक चीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भाई ये प्रमोट कर लेंगी। फॉर इंस्टेंस, शी कैन प्रमोट फैशन, फैशन रिलेटेड जो भी आइटम्स हैं वो इनके थ्रू आप प्रमोट करा सकते हो। चलें एज्यूम करते हैं कोई और आती हैं इनके यहाँ पे, ये है मेमूना अली, इनका इंस्टाग्राम अकाउंट ये दिया हुआ है। तो अच्छा, अब ये देखें, कुछ लोग स्नैपचैट पे भी हैं, ठीक है, तो आप उनको बोल सकते हैं कि भाई स्नैप पे भी आप हमें वीडियो दे दें। आप जितने प्लेटफॉर्म का बोलेंगे उतने पैसे ज़्यादा चार्ज होंगे, लेकिन उतना टारगेटेड ऑडियंस आपको मिलेगी, उतनी ज़्यादा मिलेगी। देखें, जैसे कि मैं कह रहा था, इनके यहाँ पे 317K फॉलोअर्स हैं, 317K मतलब 3,70,000 फॉलोअर्स ऑन टिकटॉक, बट ओनली 4,000 people on Instagram that are following her। तो चांसेस हैं
कि ये जो है आपके लिए फ्री में प्रमोट कर दें आपकी प्रोडक्ट, ये भी फैशन रिलेटेड ही है, सो यू कैन यूज़ देम एज वेल। ठीक है, उसके अलावा आप यहाँ पे आ जाओ टिकटॉक के ऊपर, इनके टोटल 42K फॉलोअर्स हैं। ठीक है, आपने इनको यहाँ से उठाया और यहाँ सर्च किया, आपको ये मिल गई। इनके 500 यहाँ पर हैं फॉलोअर्स इंस्टाग्राम के ऊपर, लेकिन टिकटॉक के ऊपर इनके 43K हैं। लेकिन आई थिंक सो ये इंडियन है, तो यूड हैव टू टेक केयर ऑफ दिस सिचुएशन एज वेल कि आप पाकिस्तान के अंदर ही पाकिस्तानी ऑडियंस को ही टारगेट करें। सो दिस वाज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू शेयर विद यू। अच्छा, जहाँ तक रही बात दूसरी चीज़ की, तो आई जस्ट डिलीटेड द एक्सटेंशन, आई जस्ट डू इट अगेन। वी फाइंड एक्सटेंशन जो मैं पहले मेंशन कर रहा था कि इजीली मिल जाता है, तो वी फाइंड का ये एक्सटेंशन आप इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। जस्ट टाइप वी फाइंड एक्सटेंशन और ये ऐड टू क्रोम कर दें एंड यहाँ पे ऐड एक्सटेंशन कर दें। ठीक है, यहाँ पे ये एक्सटेंशन ऐड हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है, एंड वी सर्च वी फाइंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। ओके फाइन, ओके गुड, यस, सो वी फाइंड इंस्टाग्राम। जस्ट गिव मी अ सेकंड, वी रॉक में मुझे इसका चाहिए। ये देखें, इनके 508K टोटल फॉलोअर्स हैं, लेकिन इनका एंगेजमेंट 6.22 है। तो जैसे मैंने बताया कि भाई जितने कम फॉलोअर्स उतना ज़्यादा एंगेजमेंट रेट। सो लेट्स अज्यूम कि कोई हमें और मिल जाए, तो इनके 112K फॉलोअर्स हैं एट टिकटॉक। ठीक है, इन्होंने अपना इंस्टाग्राम हैंडल दिया हुआ है हमें और ये इन्होंने मेंशन किया है फ्रॉम लाहौर। ठीक है, यहाँ पे आते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, तो इनके 890 फॉलोअर्स हैं। वी कैन स्टिल यूज दिस गर्ल, वी कैन एक्चुअली यूज दिस गर्ल। हाउ? लेट मी टेल यू। ठीक है, जस्ट बिकॉज द फैक्ट कि इवन दो इनके 890 फॉलोअर्स हैं और तभी इनका एंगेजमेंट रेट भी ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, इवन दो इनके 890 फॉलोअर्स हैं, 890 फॉलोअर्स हम इनको रीच आउट करते हैं और इनको बोलते हैं कि भाई आप हमारी प्रोडक्ट प्रमोट करें एट टिकटॉक। आप इंस्टाग्राम पर रीच आउट करके बोल रही हैं कि आप प्रोडक्ट प्रमोट करें टिकटॉक, तो टिकटॉक के ऊपर इनके अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं। ऑल्सो ये टिकटॉक की अपनी फीड के अंदर, अपनी स्टोरी के अंदर, या जो भी है आप ये जो वीडियो है उसके अंदर वो लिंक डाल सकती हैं यूजिंग योर प्रोडक्ट एंड रिव्यूइंग योर प्रोडक्ट। सो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली प्रमोट योर इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक एज वेल। सो योर प्रोडक्ट ऑन इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक एज वेल। लेकिन एक और चीज़ आप गौर कीजिए, इन्होंने यहाँ पे एक चीज़ मेंशन की है कि मैनेज बाय इवेंट्स वाला प्रोडक्शन ऑफिशियल। मीन्स कि ये स्पेसिफिकली कोई मार्केटिंग एजेंसी है। ठीक है, जहाँ पे लिखा हुआ है मार्केटिंग एजेंसी। तो टू रीच हर आउट, अरीबा राजपूत को रीच करने के लिए आपको इस एजेंसी से बात करनी पड़ेगी। सो एज वी मेंशन इन आर स्लाइड कि भाई मार्केटिंग एजेंसी कर रही होती है, तो ये इवेंट मैनेजमेंट और मार्केटिंग एजेंसी है, तो इनके थ्रू आप उनको रीच आउट कर सकते हैं। सो द थिंग आई सेड मेंशन कि भाई वेयर ओवर हियर आई मेंशन कि भाई आप ईमेल्स के थ्रू कर सकती हैं, इनबॉक्स के थ्रू कर सकते हैं, मार्केटिंग एजेंसी के थ्रू और कमेंट के थ्रू। तो दिस वाज द थिंग आई मिस्ड आउट जस्ट बिकॉज द फैक्ट उस वक्त इंस्टाग्राम नहीं चल रहा था कि मार्केटिंग एजेंसी को आप रीच आउट करेंगे एंड इनके थ्रू आप उनसे बात करेंगी, अरीबा राजपूत से के को डील क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ याद रखिएगा, फॉर इफ़ यू आर गोइंग फ्रॉम अ मार्केटिंग एजेंसी, बाय एनी मीन्स इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ मार्केटिंग एजेंसी, आपको वो चार्ज ज़्यादा करेंगे, बिकॉज एज बीच में बहुत सारे लोग आते हैं जो अपने पैसे चार्ज करते हैं, जिसकी वजह से उनकी चार्जेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप कोशिश ये कीजिएगा कि भाई इनके साथ आप डायरेक्ट रहे, मार्केटिंग एजेंसी के थ्रू ना जाएं। यस, मार्केटिंग एजेंसी से आपको फ़ायदा एक होने वाला है, वो ये कि वो एक इन्फ्लुएंसर की जगह पे 3-4 इन्फ्लुएंसर्स आपको खुद हंट करने नहीं पड़ेंगे, वो आपके लिए हंट करके दे देंगे या आपकी पूरी कैंपेन सेट कर देंगे और कैंपेन्स मैनेज कर देंगे। सो यू कैन यूज दैट मार्केटिंग एजेंसी एज वेल। ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई वाज वेयर आई कंक्लूड ओवर हियर कि किस तरीके से आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू अपनी प्रोडक्ट की अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं वाया फेसबुक, वाया इंस्टाग्राम, वाया टिकटॉक, वाया स्नैक वीडियो, वाया यूट्यूब। सो
this is how you're gonna proceed now with the new ideology. And this is it for this video. मिलते हैं एक अगली वीडियो के अंदर. Till then, take care. Allah Hafiz.